नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। लोकनाथ उपेंद्र नाथ वर्मा अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। लोकनाथ रत्न उपेंद्र नाथ वर्मा अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। लोक रत्न उपेंद्र नाथ वर्मा अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री लोकरत्न उपेंद्र नाथ वर्मा की 103वीं जयंती समारोह आज मगध प्रमंडलीय मुख्यालय कमिश्नरी ऑफिस के ठीक सामने दीघी तालाब वर्मा चौक पर भव्य समारोह के साथ मनाई गई। विदित हो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 सितंबर 2018 को स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा के कृतित्व को आम जनमानस में प्रेरणा स्वरूप स्थापित करने के उद्देश्य से आदमकद प्रतिमा का अनावरण स्वयं अपने हाथों किया था। उनके भव्य प्रतिमा अनावरण समारोह के मौके पर तत्कालीन कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, बिहार के तत्कालीन शिक्षा एवं विधि मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, तत्कालीन सांसद हरि मांझी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आज उनके 103वीं जयंती समारोह के अवसर पर शहर के कई गणमान्य लोगों ने स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित किए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अभिन्न मित्रों में रहे स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा समाज के दलित, वंचित एवं मगही भाषा के उद्धारक, समाज के चिंतक, लेखक सहित बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री के अलावे विधायक और सांसद भी रहे। अपने जीवन में उन्होंने दलित और अभिवंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जीवन पर्यंत शिक्षा को सर्वोपरि माना। उन्होंने कहा था कि जब समाज शिक्षित होगा तब देश प्रगति करेगा। स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा के दिल में सदैव समाज के पिछड़े एवं अभिवंचित वर्ग के लोगों के लिए पीड़ा रहती थी। वे चाहते थे कि सब पढ़े और सब बढ़े। आज आयोजित जयंती समारोह के मौके पर बिहार के पूर्व कृषि मंत्री एवं वर्तमान विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार, गुरुआ के वर्तमान विधायक विनय यादव, कांग्रेस के युवा नेता डिम्पल एवं विभिन्न दलों के नेता इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर मौजूद सबों ने उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके मार्गों पर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि सदैव उपेंद्र नाथ वर्मा कहते थे कि चपरासी का बेटा हो या राष्ट्रपति का हो संतान, भंगी या ब्राह्मण का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान। ये नारा था और ये सोच थी उपेंद्र नाथ वर्मा की। आज जयंती समारोह के मौके पर मौजूद लोगों ने प्रण लिया कि सामाजिक समरसता और शैक्षणिक वातावरण पैदा कर ही समाज के समस्त लोगों को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। अब तक बिहार, ब्यूरो रिपोर्ट, गया। प्रखर समाजवादी नेता और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अभिन्न साथी, दलितों वंचितों के उन्नायक, मगही के उद्धारक, प्रचारक एवं सामाजिक चिंतक, संपादक, लेखक, विधायक, सांसद, भारत सरकार में रहे मंत्री, प्रखर समाजवादी स्वाधीनता संग्राम सेनानी लोक रत्न उपेंद्र नाथ वर्मा जी की आज जयंती मनाई जा रही है। वर्मा जी का देश की आज़ादी की लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। उस संघर्ष में उन्होंने अपना योगदान दिया था। आज़ादी की लड़ाई के बाद समाज के अंतिम पावदान पर जो बैठे लोग थे उनको विकास की धारा में लाने के लिए उनका बड़ा योगदान रहा है। बिहार के विकास में, देश के विकास में विधायक के रूप में, सांसद के रूप में और केंद्रीय मंत्री के रूप में देश की सेवा करने का काम किया है। आज वो हम सबों को उनसे प्रेरणा मिलती है। आज उनका जो सोच था, शिक्षा के प्रति काफ़ी लगाव था। ज़िले में, ग्रामीण क्षेत्रों में अनेकों सरकारी प्राइवेट विद्यालय खोल करके बच्चों को शिक्षा जोड़ने का उन्होंने काम किया करके हमने सरकार से मांग किया है कि आज उनकी जयंती है, ये राजकीय समारोह में मनाने का हमने सरकार से मांग किया जा करके है कि आने वाले समय में उनकी जयंती राजकीय समारोह में हम लोग मनाया जा करके। आज उनका भाई हमारे जो उपेंद्र नाथ वर्मा जी थे स्वर्गीय, हम लोगों के बीच में नहीं रहे हैं। वो महान समाजवादी नेता थे और गरीबों वंचितों के नेता थे और महादलितों सभी को उन्होंने जगाने का काम किए, शिक्षा के क्षेत्रों में काम किए। उनका जो व्यक्तित्व था वो महान समाजवादी के रूप में थे, हम लोग के अभिभावक थे। आज उनके जन्मदिन पे हम लोग आके यहाँ पे पुष्पांजलि किए और उनसे आशीर्वाद लेने आए कि ताकि बिहार के जनता को आगे हम लोग कैसे ले जाएंगे, उनके छोटे हुए विचारों को हम लोग आगे कैसे बढ़ाएंगे। मैं यहाँ पे माननीय MLC कुमुद वर्मा जी के द्वारा मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष उनका यहाँ पे जन्मदिन, और हम लोग यहाँ पे आके आज उनको पुष्पांजलि करके उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
हम उनकी छोटी बहू हुए। लोकरत्न उपेंद्र नाथ वर्मा जी का आज 103वीं जयंती है और हम लोग जयंती के उपलक्ष्य में एक साथ हो करके माला पहनाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं कि उनका जीवन जो सादा जीवन उच्च विचार था वो समाज में स्थापित हो और अगला पीढ़ी के लिए परोसा जाए। और उनका जीवन पूरा समाज सेवा में दलित, शोषित, वंचित को उत्थान करने में लगा और सबसे ज़्यादा उनका जोर था शिक्षा पर। अपने खुद एमए किए हुए थे, घर में लोगों को भी, अपनी बहू को, बेटा को एमए कराए, पीएचडी कराए और अपने जीवन में 23 स्कूल और 2 इंटर कॉलेज खुलवाए। उनका उद्देश्य था कि सुदूर इलाके में कॉलेज नहीं होने कारण, स्कूल नहीं होने कारण बच्चे और बच्चियां शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए उनका जितना स्कूल और कॉलेज सारा सुदूर इलाके में हुआ। और उसका जीता जाता उदाहरण आपको बाके बाजार इंटर कॉलेज भी है और चतरा में आपको लोहिया पकरिया नगर में है। यहाँ पर भी कोई भी इंटर कॉलेज नहीं था, स्कूल नहीं था और आज वहाँ के बच्चे जितना भी बिहार सरकार या केंद्र सरकार का जो सरकारी नौकरियों के लिए निकलता है, एग्ज़ाम होता है, तो सबसे अव्वल इसी इलाके से आते हैं। तो आज इनका जो सोच था, आज इनका जो समाज के लिए प्रति जो समर्पण था, आज वो स्थापित हो रहा है। और हमारे बिहार के मुखिया, हम लोग का नेता, हम लोग को मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इनके कहे हुए सिद्धांतों के साथ आज जिस समय जयंती थी तो उसी दिन ने घोषणा किए थे कि हर पंचायत में हाई स्कूल होगा और बच्चे बच्चियां पढ़ेंगे। और आज पूरे प्रदेश में हर पंचायत में स्कूल और स्कूल भवन बन के तैयार है। तो इनका जो सोच था, इनका जो विचारधारा था, आज ज़मीन पर उतर रहा है। ये सोच करके बहुत खुशी हो रही है और हम लोग भी आज के दिन हर साल संकल्प लेते हैं कि समाज को उत्थान करने में ही अपना जीवन को सदा समर्पित करेंगे। हम उनके बड़े पुत्र हैं और सब दिन साथे रहे, संघर्ष के साथ सब दिन उनके साथ जीवन गुजारे और उनका जो धारा था, समाज में जो समर्पण था, सबसे जोर था कि शिक्षा का, शिक्षा में कहीं कि गरीब का बच्चा भी हो, समझ गए, गरीब का ही बच्चा हो, शिक्षा करो, ज़मीन बेचना पड़े, जैसे करना है पढ़ाई करो। उनका नारा था, चपरासी का बेटा हो या राष्ट्रपति का हो संतान, भंगी या ब्राह्मण का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान। समझ गए, ये उनका नारा था। और उनके बारे में तो क्या कहें, बहुत बात है, बहुत संघर्ष किए, साथे हम लोग भी रहे, साथे देखिए भाई साहब भी हैं, शुरू से आंदोलन में जुड़े हुए हैं। अब तो उतना हमको तबीयत ठीक रहता है। आज बहुत हर्ष का दिन है हम सभी के लिए कि आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं एक साथ मिलने उपेंद्र नाथ वर्मा जी के आज यहाँ पर जो श्रद्धांजलि हम लोग चढ़ाने आए हैं। और सबसे मुझे गर्व की बात हो रही है कि आज मैं यहाँ एक ऐसे महान व्यक्ति की जीवनी पर आज आप सबों के बीच बोल रहा हूँ, जिन्होंने हमेशा से शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में अपने कर्तव्य के बल पर शिक्षा में बहुत बढ़ोतरी की। आज मैं यह कहना चाहता हूँ कि उपेंद्र नाथ वर्मा जी नहीं होते तो आज जितने भी गया इस मगध की धरती पर जितने भी स्कूल, कॉलेज या इंटर कॉलेज जितने भी हैं, शिक्षा के संस्थान, वो सब मेरे ख्याल से नहीं होते। आज उन्हीं का यह देन है कि आज हम सभी विद्यार्थियों के लिए या बिहार के या अन्य तरह के जितने भी विद्यार्थी हैं आज मगध की धरती पर पढ़ने के लिए आते हैं। मेरा नाम विराज कुमार, युवा नेता। आज है माननीय उपेंद्र नाथ वर्मा के पुण्यतिथि पर हम लोग आए हैं। उपेंद्र नाथ वर्मा जी को मैं 1990 से जान रहा हूँ। उपेंद्र नाथ वर्मा एक ऐसे शख्स थे जो शिक्षा पर जोड़ और गरीबों के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत काफ़ी लड़ाई लड़ा। अपने जीवन काल में 23 विद्यालय इन्होंने खुलाया और जो मास लेवल का है, ग्रास लेवल का जो काम इन्होंने जो करके दिखाया है, हम समझते हैं कि पूरे बिहार में माननीय उपेंद्र नाथ वर्मा के जो क्वालिटी है वो पूरे बिहार में नहीं है। गरीबों के बीच में इन्होंने काम किया है। और उस समय 90 के दशक में जब जाति पाति चरम सीमा पर था तो उन्होंने हमको साथ में लेकर के हजारीबाग गए थे
और हजारीबाग में बीच में एक मंदिर मिलता है जीटी रोड पर, कहीं कि मंदिर में जाओ, तो हम दौड़ के गए और फिर लौट के आओ। तो लौट के आए और जीप पर बैठा लिए। बोले क्या देखा? हम बोले कि वहाँ तो आदमी हैं बहुत सारे मंदिर में, तो कौन कौन जाति के लोग हैं? तो हम बोले कि पूछे तो नहीं। तो बस इसीलिए हम भेजा था कि धरती पर कोई जाति पाति नहीं है, यहाँ बनाया गया है। इसी के आधार पर हम लोग कार्य के आधार पर जात पात का निर्माण हुआ है। इसी तरह से आप लोग समाज आगे बढ़िए और समाज का उत्थान के लिए लग जाइए। आप पढ़े लिखे हैं, उन्होंने ऐसा कहा था और 1990 से ही उनकी वाणी से मैं संतुष्ट हुआ और उस समय हम जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष बाराचट्टी के बने थे। युवा भीम विश्वकर्मा, आदिवासी जागरण मंच, मगध प्रमंडल पूर्व अध्यक्ष। उपेंद्र नाथ वर्मा जी को आज हृदय से नमन करते हुए मैं यही बात समाज के बीच में संदेश देना चाहता हूं कि इनका किया हुआ काम जो शिक्षा पर आधारित है वो सभी लोगों में उनको प्रेरणा मानकर करना चाहिए, क्योंकि समाज के बीच में काम करने से ही सभी लोगों का उत्थान होगा। शिक्षा एक ऐसा, जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन है कि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जिसको पीने के बाद ही लोग दहाड़ता है, सभी क्षेत्र में उसको जानकारी हो जाती है। और आज शिक्षा के अभाव में समाज बिखरा हुआ है, इधर से उधर भटक रहा है। जब शिक्षा पा लेंगे लोग तो सब समरस जीवन जिएंगे और मुख्य धारा से लोग जुड़कर जीवन यापन करेंगे। धन्यवाद। विगन विश्वकर्मा,